नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज मैं 508 यूनिट 8 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ। प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ क्या है और इसके सिद्धांत क्या हैं। दोस्तों, यहाँ मुख्य चीज़ है प्राथमिक चिकित्सा और इसका सिद्धांत। तो ये दो चीज़ हमको इस प्रश्न में लिखना है। प्रश्न को समझिए, आंसर आप खुद लिख लेंगे। प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक मतलब होता है सबसे पहला, जैसे प्राथमिक विद्यालय जो सबसे पहला विद्यालय होता है। और चिकित्सा मतलब इलाज, यानी जो सबसे पहले इलाज हम लोग करते हैं। सबसे पहला इलाज प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। तो ये कब कोई बीमार पड़ता है उस समय का सबसे पहला इलाज, या फिर अचानक कोई दुर्घटना घटती है उसके साथ जो सबसे पहला इलाज होता है या जो मदद होती है, ये मदद प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। बीमार आदमी के लिए नहीं, जो अचानक कोई घटना होता है उसके लिए जो हम मदद करते हैं, इलाज करते हैं, वो आपका प्राथमिक चिकित्सा कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हूँ मैं, अचानक कोई घटना घट जाती है। सभी जानते हैं कि कभी कभी कोई घटना घट जाती है और तुरंत उचित चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पाता है। मान लीजिए अचानक आग लग गया, आग में कोई व्यक्ति झुलस गया, या कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, अब उसका हाथ से या पैर से ब्लड निकल रहा है, बेहोश हो गया है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर वहाँ तो रहता नहीं है जो तुरंत उसका इलाज करे। आसपास के जो लोग रहते हैं, इन लोग इस व्यक्ति को जो मदद करता है, यही मदद आपका प्राथमिक चिकित्सा कहलाएगा। तो चोटिल व्यक्ति को तुरंत उपलब्ध कराए जाने वाले चिकित्सीय सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा समझ में आ गया कि किसी भी तरह का दुर्घटना, चाहे वह पेड़ से गिर गया हो, कुत्ता काट लिया हो, सांप काट लिया हो, किसी भी तरह की दुर्घटना हो गया हो, या आग लग गया हो, किसी भी तरह की दुर्घटना हो, तो उसके पहले जो हम लोग उसको मदद करते हैं जिससे उसकी जान बच जाता है। मान लीजिए किसी का हाथ कट गया, पूरा ब्लड निकल रहा है, यदि शरीर से उसका पूरा ब्लड निकल जाए तो व्यक्ति का मौत हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका ब्लड निकलने से बंद कर देते हैं, तो उसकी मौत होने की संभावना कम रहती है। तो जो हम मदद करते हैं, चिकित्सा सहायता करते हैं, इलाज करते हैं जो तुरंत होता है, वो आपका प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य बीमारी का इलाज करना नहीं है। देखिए, ध्यान यहाँ दीजिए, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य बीमारी का इलाज करना नहीं है। देखिए, यहाँ पर कोई गिर गया और वो बेहोश है या उसका ब्लड निकल रहा है, तो इस व्यक्ति का इलाज हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम इसका इलाज नहीं जानते हैं कि कौन सा मेडिसिन इसको हम दें, लेकिन हम तत्काल कुछ सहायता करते हैं। तत्काल क्या करते हैं, कुछ सहायता करते हैं। जैसे पानी की छींटें, बेहोश हालत है तो हम ऊपरी श्वास देते हैं या पानी की छींटें मारते हैं, उसको उठा करके हॉस्पिटल तक ले जाने की कोशिश करते हैं।
तो ये जो छोटी छोटी बातें हम लोग करते हैं, ये आपका जो तत्काल सहायता कर रहे हैं, ये मेरा प्राथमिक चिकित्सा कहलाएगा। जैसे निकल रहे खून को रोकने का उपाय करना, छोटी चोट के लिए ड्रेसिंग करना, अस्पताल पहुंचाने के लिए व्यवस्था करना, तब तक देखभाल करना आदि। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, आपका प्राथमिक चिकित्सा है। हम डॉक्टर नहीं हैं। चिकित्सा यानी इलाज डॉक्टर करता है, बट हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम कुछ उसको सहायता कर रहे हैं और उस सहायता से उसका जान बच रहा है। मान लीजिए किसी को सांप काट लिया, अब ये व्यक्ति दर्द से करा रहा है, ये चल नहीं सकता है। यदि वहीं पर रहेगा तो इसकी मौत हो जाएगी। मौत होगी या नहीं? जब जहरीला सांप ने काटा है तो इसकी मौत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि इसका ब्लड सर्कुलेशन जिधर से हृदय की ओर जा रहा हो तो ये बंद कर देते हैं, यानी कस के बांध देते हैं और जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई दवा नहीं दिया, मेरे पास कोई दवा नहीं थी, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं थी, हमने कुछ नहीं मेडिसिन नहीं दे पाया, लेकिन हमने एक मदद किया कि इसके पैर में जो मान लीजिए काटा है तो इसके यहाँ पर हम लोगों ने पूरा कस के बांध देते हैं ताकि ये जो इसका जहर है पूरा शरीर में नहीं जा फैले नहीं। तो जो कुछ छोटी छोटी काम हम कर रहे हैं, ये आपका प्राथमिक चिकित्सा है। कभी कभी कुछ छोटी चोटों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद उपचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ छोटा चोट रहता है, हल्का फुल्का चोट है, वो सब कर देते हैं, तो उसके लिए उसके बाद में फिर डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्राथमिक चिकित्सा कभी कभी जीवन को बचाने का काम करता है, जो मैं बार बार बोल रहा था। कष्ट को रोकने का काम करता है, जान बचाता है और कष्ट को रोकने का काम करता है। अब प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है? आतंकित ना हो, यानी भयभीत नहीं होना है। अब किसी को आप देख लिए एक्सीडेंट हुआ है, इसका शरीर से ब्लड निकल रहा है, आप देख के घबरा गए, आप खुद समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, थर थर आप कांपने लगे, डर गए, भयभीत हो गए, तो आप इसकी मदद तो नहीं कर पाएंगे। तो प्राथमिक चिकित्सा सिद्धांत है कि सबसे पहला चीज कि आपको नहीं डरना है, भयभीत नहीं होना है। दूसरा, दृश्य का सर्वेक्षण करें और निर्धारित करें कि यह कार्य करने में सुरक्षित है। दूसरा चीज कि आप वहां पर देखें, सर्वेक्षण करें कि हम कौन सा मदद कर सकते हैं जिससे यह सुरक्षित रह सकता है। पीड़ित का प्राथमिक सर्वेक्षण करें, जिसे ABC कहा जाता है, जो इस प्रकार है। वायु के लिए रास्ता खोलें, पीड़ित का सर्वेक्षण करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति घिरा हुआ, आग लग गया, उसके चारों तरफ से आदमी घेरा हुआ है, इसको तुरंत रास्ता दीजिए, हटाइए सभी लोगों को। पीड़िता को श्वास दें, यदि श्वास उसका कम पड़ रहा है तो ऊपरी श्वास दें। गंभीर कट है तो रक्तस्राव को रोकें। आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप 508, 509, 510 की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हो, टेट की बढ़िया ढंग से तैयारी करना चाह रहे हो, या कोई भी स्टेट का टेट हो बढ़िया ढंग से तैयारी करना चाह रहे हो, तो मेरा चैनल आपको मदद करेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा कर रखें। दोस्तों, मेरा पुराना चैनल जो मोहन वर्मा के नाम से था, मोहन प्रसाद वर्मा के, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, मुझे लगता है वो बंद हो जाएगा, इसीलिए मैं इस पर वीडियो डालने शुरू किया हूँ। और इसको आप लोग, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ें।
टेक्निकल फॉल्ट हुआ क्या कि एड्रेस वेरिफिकेशन उसका अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि मेरा उसमें बहुत सारा इनकम पड़ा हुआ है, लेकिन वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गया है और हमको लगता है कि आज तक मैं उस इशू को कंप्लीट नहीं करवा पाया यूट्यूब के तरफ से, और वो लगता हो भी नहीं पाएगा। इसलिए मुझे मजबूरी में इस चैनल पर वीडियो को डाल रहा हूँ, और अभी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको 508, 9, 10 सीटेट टेट या जो भी आपके लिए सहायता के लिए बन पाएगा मैं उसको करूँगा। चलिए आगे। चोटिल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ न लगाएं, तो वो तो हटाने के लिए हो गया, भीड़ नहीं लगाना है। गंभीर चोट हो तो डॉक्टर को जल्द बुलाना या अस्पताल जल्द पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आप देख रहे हैं कि चोट गंभीर है तो वहाँ पर ऐसी सुविधा व्यवस्था करें कि डॉक्टर या तो वहाँ पर आ जाए या फिर चोटिल व्यक्ति को ही अस्पताल पहुँचा दें। अनावश्यक रूप से न कपड़े ढकें या कपड़े को हटाएं। देखिए, दोनों चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। अनावश्यक रूप से न तो कपड़े को ढकें, और नहीं तो यदि कपड़े रखा हुआ है तो उसे हटाए भी नहीं। मान लीजिए बार बार कोई जगह है जहाँ कट है, वहाँ पर आपने पट्टी वगैरह बांध दिया। अब कोई व्यक्ति बार बार देखना चाहे कि कितना कटा हुआ देखे, अब बार बार उसको पकड़ के खींचेगा तो दर्द करेगा, साथ में वो ब्लड जो रुका हुआ है वो भी ब्लड चालू हो जाएगा। तो न अनावश्यक रूप से आपको कपड़ा ढकना है और न ही अनावश्यक रूप से कपड़ों को हटाना है। दोस्तों, इस वीडियो में मात्र इतना ही। आगे का वीडियो में मैं ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं इसका आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा सिंपल भाषा में। और यदि आपको नोट्स चाहिए, ये सब नोट्स, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप सभी जानते ही हैं, 94 709 18 896। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको दूंगा मात्र 50 रुपये में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।